नमस्कार किसान भाइयों नरमे की फसल की बिजाई का समय चल रहा है। कई किसान भाई अब से पहले नरमे की बिजाई कर चुके हैं, लेकिन अधिकतर किसान भाई नरमे की बिजाई के लिए जो भूमि है वो तैयार कर रहे हैं। नरमा की बिजाई करने से पहले और बाद में हमें किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस बात पर अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीटी नरमा के अंदर पोषक तत्वों का प्रबंधन यानी कि उर्वरकों का मैनेजमेंट हमें किस प्रकार से करना है, क्योंकि फसल के सफल उत्पादन के लिए किसान भाइयों पोषक तत्वों का अच्छे से मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सभी पोषक तत्व पौधों को मिलेंगे तो पौधे ना केवल ग्रोथ अच्छी करेंगे बल्कि फसल जो है वो कीट और रोगों से भी सुरक्षित रहेगी। और अगर हमारी फसल सुरक्षित रहेगी तो निश्चित रूप से जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। किसान भाइयों अब चर्चा करते हैं पूरी डिटेल से। किसान साथियों सबसे पहले बात आती है भूमि तैयार करने की, यानी कि जब हम भूमि तैयार कर रहे हैं उस समय बेसल डोज में हमें कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में देने हैं। तो किसान भाइयों पोषक तत्व भूमि में देने से पहले हमें मिट्टी की जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिन किसान भाइयों ने मिट्टी की जांच करवा रखी है तो उनके पास मिट्टी की पूरी जानकारी होती है कि हमारी भूमि के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व अधिक हैं और किन की कमी है, इसलिए मिट्टी की जांच करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब जो समय है वो बिजाई करने का चल रहा है, तो इस समय हम मिट्टी की जांच नहीं करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सामान्य डोज की। तो भूमि तैयार करते समय किसान भाइयों डीएपी 25 किलोग्राम या सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसे किसान भाई सुपर बोलते हैं, इसकी 65 किलोग्राम या फिर एनपीके 12-32-16 ग्रेड का 35 किलोग्राम और 25 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति बीघा के हिसाब से भूमि में मिलाने की आवश्यकता है। यानी कि जिस समय हम भूमि तैयार कर रहे हैं उस समय इन्हें हमें भूमि में मिला देना है। इसके बाद किसान भाइयों जब हमारी भूमि तैयार है उस समय आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाने से ठीक पहले हमें 6 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट मिट्टी में मिलाकर और भूमि की सतह पर बिखेर देना है और उसके बाद में पाटा लगा देना है। इसके बाद जो हमारी भूमि है वो बीटी कॉटन की बिजाई के लिए तैयार है। और बिजाई करने के बाद किसान भाइयों जब हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करती है और फिर बात आती है पहली सिंचाई की, यानी कि पहली सिंचाई के समय हमें कौन कौन से उर्वरक देने की आवश्यकता है। तो उस समय हमें पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए 25 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ ही 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट भूमि के अंदर ब्रॉडकास्ट कर देना है और इसके बाद में सिंचाई कर देनी है। किसान भाइयों बात करते हैं न्यूट्रिशन स्प्रे के माध्यम से देने की। तो एनपीके 13045 1 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हमारी फसल के अंदर हमें कम से कम 3 छिड़काव करने हैं। इस घोल का पहला छिड़काव जब हमारी फसल 75 से 80 दिन की हो उस समय करनी है और इसके बाद प्रत्येक स्प्रे 7 से 10 दिन के अंतराल पर हमें करना है। किसान भाइयों इस समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो ताकत वाली स्प्रे हम हमारी फसल के अंदर कर रहे हैं इसके साथ हमें किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड को मिलाकर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम न्यूट्रिशन के साथ फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर हमें नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों नरमे को जल्दी पकाव से बचाने के लिए पहली चुगाई से पहले जब हम सिंचाई कर रहे हैं उस समय हमें 20 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया डाल देनी है। इससे जो हमारी फसल है वो हरी खड़ी रहेगी और जो फूल गुड्डी है वो अधिक बनेगी। किसान भाइयों फसल जब 80 से 100 दिन की हो उस समय हमें एक अच्छे फंगीसाइड का छिड़काव करना है और इस फंगीसाइड के छिड़काव के 7 से 10 दिन बाद हमें दूसरा फंगीसाइड छिड़काव करने की आवश्यकता है। खेत की तैयारी और पहली सिंचाई के समय हम उर्वरकों की बात कर चुके हैं। इसके बाद जब हम दूसरी सिंचाई कर रहे हों उस समय हमें 25 किलोग्राम यूरिया और तीसरी सिंचाई के समय 15 किलोग्राम यूरिया और इसके बाद जब शिखर फूल बनते समय यानी कि बुआई के ठीक 100 से 105 दिन बाद जो है 15 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से हमें डालनी है। इस प्रकार से पोषक तत्वों का अच्छे से मैनेजमेंट करके हम बीटी कॉटन का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों बीटी कॉटन की सबसे बड़ी दुश्मन जो कि पिंक बॉलवर्म गुलाबी सुंडी होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में।
किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुखम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।